Hello students, let's continue reading about the chapter 1 of science of class 8. Chapter name is crop production and management and our topic is protection from weeds. Weeds से crops को बचाना. Bhujo and Paheli went to nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field. भुजो और पहेली अपने नज़दीक के खेत में गए और उन्होंने वहाँ जाके देखा कि खेतों में गेहूं के खेतों के अलावा वहाँ पर कुछ और प्लांट्स भी उगे हुए थे. तो ये प्लांट्स का पर्पस क्या था, ये कैसे उग गए, इनको क्यों उगाया गया. इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप. दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स. किसी भी खेत में अनवांछित पौधे अपने आप प्राकृतिक तौर पर खुद उग जाते हैं जो कि हमारी फसलों के लिए अच्छे नहीं होते. ऐसे पौधों को हम वीड्स बोलते हैं. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. वीड्स को निकाल देना वीडिंग कहलाता है. वीडिंग इज नेसेसरी. वीडिंग ज़रूरी है, इन पौधों को निकालना ज़रूरी है. सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट. क्योंकि ये वीड्स जो हमारी असेंशियल क्रॉप है, जो कि हमने क्रॉप खुद उगाई है, उनके न्यूट्रिएंट्स, स्पेस और लाइट की ये जगह को रोक लेते हैं. सनलाइट को प्रॉपर उनके ऊपर आने नहीं देते, उनके न्यूट्रिएंट्स को खुद ले लेते हैं. तो इनको निकालना ज़रूरी है. Thus they affect the growth of crop, क्योंकि ये क्रॉप्स की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. कुछ जो वीड्स हैं हार्वेस्टिंग के टाइम भी, मतलब उन फसलों की कटाई के टाइम में भी बाधा बनते हैं और जानवरों और ह्यूमन बींग्स के लिए ये जहरीले हो सकते हैं. फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. फार्मर्स इन वीड्स को निकालने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं और उनकी ग्रोथ को रोकते हैं. टाइलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स. जो टाइलिंग है मीन्स मिट्टी को उलट पुलट कर देना, ये हेल्प करता है इन वीड्स को किल करने में. विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल. जिससे ये वीड्स हैं जो सूख जाते हैं और मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं. द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स. इन वीड्स को निकालने का सबसे उचित समय तब होता है जब बीजों को और फ्लावर्स को बोया जाना होता है. मीन्स बीजों को बोने से पहले इनको निकाल देना सही रहता है. द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड. सही तरीका जो रहता है इन वीड्स को निकाल देने का वो ये होता है कि इन वीड्स की कटाई कर दी जाए. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी. ऐसा खुरपी की हेल्प से किया जाता है. अ सीड ड्रिल इज़ यूज्ड टू अपरूट वीड्स. सीड ड्रिल नाम का यंत्र भी यूज़ किया जाता है इन वीड्स को निकालने के लिए. वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग. इनको कुछ केमिकल्स के द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब इनको मारा जा सकता है कुछ केमिकल्स के थ्रू जिनको हम वीडीसाइड्स बोलते हैं. जैसे कि 2,4-D ये उस केमिकल का नेम है जो वीड्स को मारने के लिए यूज़ किया जाता है. दे आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स. इनको खेतों में स्प्रे कर दिया जाता है और ये फसलों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, ये सिर्फ वीड्स को ख़त्म करते हैं. द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर. इन वीडीसाइड्स को केमिकल्स को पानी में मिक्स करके, पर्याप्त मात्रा में पानी डालकर मिक्स करके फिर उनका छिड़काव खेतों में किया जाता है. एज ऑलरेडी मैंशनड द वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन. तो इनका जो छिड़काव है सिर्फ तभी किया जाता है जब फसलें पूरी तरह तैयार हो जाएं, उससे पहले ही. स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स. वीडीसाइड्स की जो स्प्रे है वो फसलों को तो कोई इफेक्ट नहीं करती लेकिन फार्मर्स की हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है. सो दे शुड यूज़ केमिकल्स वेरी केयरफुली. तो उनको बहुत ध्यान से इन केमिकल्स का यूज़ करना चाहिए. दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल. तो इन केमिकल्स का स्प्रे करते टाइम उन्हें अपना जो मुंह है वो किसी कपड़े से ढक लेना चाहिए. नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग 1.8. हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क. ये भी बहुत ज़रूरी टास्क है. दी कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट. तो हार्वेस्टिंग है क्या? फसलों के तैयार हो जाने के बाद इनकी कटाई कर लेना, उसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं. इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड.
इसमें जो फसलें हैं उनको खेतों से बाहर निकाल लिया जाता है. इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मेच्योर. तो कोई भी फसल को तैयार होने में 3 से 4 महीने लगते हैं. हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाय सिक्कल जैसा कि एक टूल 1.7 फिगर में दिखाया गया है, इसी टूल की हेल्प से हार्वेस्टिंग की जाती है, और बाय आ मशीन, या फिर आजकल बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ किया जाने लगा है जिनको हार्वेस्टर बोलते हैं. इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. अब देखो, हमने जो क्रॉप्स हैं उनको खेतों से तो अलग कर लिया, उसको हम बोलेंगे हार्वेस्टेड क्रॉप. अब उसको उनके शाफ्ट में से अलग करना मीन्स जैसे गेहूं है वो किसी तरह के छिलके की पैकिंग में होगी, या फिर जैसे नरमा है वो भी किसी चीज़ की ऊपर, उसके ऊपर एक परत होती है, मीन्स उसमें से उस प्योर सब्सटेंस को, प्योर क्रॉप को निकाल लेना शाफ्ट में से, उसको हम क्या बोल देते हैं, थ्रेशिंग. ऐसा किसकी हेल्प से किया जाता है? इसके लिए भी एक मशीन होती है जिसका नाम है कंबाइन मशीन की हेल्प से शाफ्ट में से जो ग्रेन्स हैं, सीड ग्रेन्स हैं, उनको बाहर निकाल लिया जाता है. Next, after harvesting, sometimes stubs are left in the field which are burnt by farmers. Paheli is worried. She notes that it causes pollution. It may also catch fire and damage the crop lying in the fields. हार्वेस्टिंग करने के बाद कुछ जो वेस्ट है वो खेतों में बच जाता है जो किसी काम का नहीं होता, तो किसान क्या करता है, उस वेस्ट को जला देता है. अब पहेली ये चिंतित है ये जानकर कि इसको जला देने से बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है. हमें हमारे शहरों के आसपास भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि फसलों की कटाई के बाद जो किसान हैं वो कुछ वेस्ट को जला देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन